नमस्कार आप सभी को। प्री बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले आपको बता दूं कि इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ या क्वेश्चन आंसर्स आने हैं वो एनसीईआरटी की बुक में से आने हैं। तो आप अपने जब बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप एनसीईआरटी बुक्स में से ही करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी पर्पस हैं इसके। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाई डू वी सेंड ईमेल्स। हम ईमेल्स क्यों भेजते हैं? तो उत्तर रहेगा बी, हम डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को साझा करने के लिए भेजते हैं। क्वेश्चन थर्ड था, हम गुड इवनिंग कब बोलते हैं? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 7 PM। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रेडशीट फाइल इन कैल्सी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा। ओ से मतलब होता है ओपन, डी से डॉक्यूमेंट, एस से स्प्रेडशीट, तो .ods। क्वेश्चन फिफ्थ है, कौन सा एक इनवैलिड मैक्रोनेम है। मैक्रोनेम जो है वो कभी भी बड़ी एबीसी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। इसमें से कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल नहीं है? तो बहुत आसानी से पता चल रहा है, ऑप्शन बी बारगेनिंग इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन सेवेंथ है, प्रॉपर यूज ऑफ स्टाइल इम्प्रूव्स डैश इन अ डॉक्यूमेंट। एक दस्तावेज में जब हम स्टाइल का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे दस्तावेज की कंसिस्टेंसी मतलब स्थिरता बढ़ाते हैं। क्वेश्चन एट्थ है कि हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द इनपुट फॉर अ स्पेसिफिक आउटपुट। जब हमारे पास आउटपुट निर्धारित हो, हमें पता हो हमें आउटपुट क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनपुट जो डालते हैं उसे हम गोल सीक कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, गोल सीक। नाइन्थ क्वेश्चन कि द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर कैन बी मेजर्ड थ्रू डैश एनालिसिस। जब हम पानी का पीएच वैल्यू निकालते हैं तो हम उसको केमिकल एनालिसिस के द्वारा मापते हैं। क्वेश्चन 10, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड एज रोज इन टेबल्स। टेबल के अंदर जो रोज होती हैं, जो लिटिल लाइन होती है डीबीएमएस में, हम उसको रिकॉर्ड बुलाते हैं। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम अ डाटाबेस इज कॉल्ड। जब हम डाटाबेस से किसी भी तरह का सवाल पूछते हैं तो उसे हम क्यूरी बोलते हैं। क्वेश्चन 12, सिंगल इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाता है? उसको मैक्रोस कहा जाता है। क्वेश्चन 13 हमारे एसर्शंस और रीजन है। हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी एसर्शन के रूप में और रीजन उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, तो आपको बताना है क्या ये सही है या नहीं है। ऑप्शन उस हिसाब से हैं। तो पहला है, इन वर्बल कम्युनिकेशन वन पर्सन टॉक्स अनदर पर्सन लिसन। हाँ जी, वर्बल में यही होता है। दूसरा है, रीजन इसमें दिया हुआ है, कम्युनिकेशन यूजुअली इनफॉर्मल होती है इन रिलेशनशिप्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा। जो बोथ ए और बी है वो सही है, पर जो आर है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। 14th क्वेश्चन है, एसर्शन नेट बैंकिंग फ्रॉड्स कैन बी क्लासिफाइड एज साइबर क्राइम। जो हमारी नेट बैंकिंग के फ्रॉड्स होते हैं उसे हम साइबर क्राइम बोलते हैं। इसका रीज़न है कि जो नेट बैंकिंग है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। ए और बी सही हैं और जो आर है रीज़न है वो सही एक्सप्लेनेशन है एसर्शन ए की। क्वेश्चन 15 है, रेडियो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन का मतलब कि बहुत सारे लोगों के साथ जब एक ही समय पे कम्युनिकेट करना। इसका रीज़न है, जो रेडियो है वो ब्रॉडकास्ट करता है रियल टाइम न्यूज़। रियल टाइम न्यूज़ का मतलब जो आज अभी लाइव चल रहा है वही ब्रॉडकास्ट करता है। एंड वो एबल टू इवन एजुकेट द इलिटरेट। इलिटरेट वो होते हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता, तो जो रेडियो है वो तो सुनाकर आपको एजुकेशन दे देता है। तो ए और बी दोनों इसमें करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी रहेगा, ए और बी आर करेक्ट। अब वेरी शॉर्ट आंसर्स देख लेते हैं 2 मार्क्स के। क्वेश्चन 16 है, गिव एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डाटा एनालिसिस टूल। तो डाटा एनालिसिस टूल्स क्या होते हैं? जब हमारे पास बहुत सारा डाटा हो पर हमें अपने हिसाब से डाटा चाहिए हो तो हम उसमें डाटा एनालिसिस टूल लगाते हैं। तो इसके 2 एडवांटेजेस हैं। पहला, एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन से ये अपने काम की इंफॉर्मेशन को निकाल लेता है ताकि एक इफेक्टिव, एक बढ़िया डिसीजन ले सके। और दूसरा है, यूज टू मैनिपुलेट डाटा एंड इंटरप्रेट, मतलब ये डाटा को बदलाव करने में और उसको अलग से इस्तेमाल करने में, रिजल्ट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, हमें ऐसे एक्शंस बताने हैं जो मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करता। तो ये इसका उत्तर रहेगा। पहला, हम कभी भी कोई विंडो ओपन करते हैं तो मैक्रो उसको रिकॉर्ड नहीं करता। दूसरा, अगर हम किसी विंडो से दूसरी विंडो स्विचिंग करते हैं तो वो मैक्रो उसको रिकॉर्ड नहीं करता। थर्ड, कोई भी एक्शन अगर हम किसी दूसरे विंडो में कर रहे हैं जहां हम मैक्रो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्रोज हमेशा जो कीबोर्ड के द्वारा एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उसी को ही रिकॉर्ड करता है। माउस के द्वारा किए गए एक्शंस को वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता है।
ठीक, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ वी कैन डिफाइन अ प्राइमरी की इन अ टेबल। एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होती है वो एक ऐसी हम फील्ड चूज़ करते हैं जिसमें कोई भी वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होगी, और दूसरी कंडीशन होती है कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, यूनिक होगी वो अपने आप में हर एक वैल्यू, तो उसे हम प्राइमरी की बोलते हैं किसी भी टेबल का। क्वेश्चन 19th है, राइट डाउन कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर। बाधाएं क्या हैं किसी भी एक संचार को करने के लिए, तो इसमें आप 4 बाधाओं के सिर्फ नाम भी लिख सकते हो, और अगर आपके पास समय है तो आप इसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो पहला रहेगा फिजिकल बैरियर, मतलब आपके पास जगह ही नहीं है प्रॉपर कम्युनिकेशन करने की। दूसरा है लिंग्विस्टिक बैरियर, आपकी भाषा लैंग्वेज में दिक्कत है, आप जिनको संचार करना चाहते हो वो आपकी भाषा नहीं जानते, जो सुनने वाले हैं वो आपकी नहीं जानते, और सुनाने वालों को आपकी भाषा नहीं पता, तो वो लिंग्विस्टिक बैरियर होती है। तीसरा है इंटरपर्सनल, आप किसी के साथ अपना साझा करने के लिए आपके पास ऑडियंस ही नहीं है। चौथा है ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आए हो पर वो आपकी फील्ड से लिंक नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होती हैं। 20th क्वेश्चन है, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कुछ लाइन्स लिखिए, तो आप इसमें अपने बारे में 4 कोई भी लाइन्स लिख के 2 नंबर ले सकते हो। 21st क्वेश्चन है, हाउ इज रीसाइजिंग ऑफ इमेज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉपिंग। आप रीसाइजिंग का मतलब होता है किसी इमेज का साइज बदलना, उसे या तो छोटा करना या तो बड़ा करना। या आंसर 21 देख सकते हो, रीसाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग द साइज ऑफ एन इमेज। रीसाइजिंग का मतलब होता है या तो हम इमेज को छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, और इसके लिए हम इमेज साइजिंग हैंडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अदर देन क्रॉपिंग। ठीक, नेक्स्ट 22 क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्क्राइब स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इन योर वर्ड। स्ट्रेस क्या होता है, तनाव क्या होता है, यहाँ लिखा गया है, तनाव एक इमोशनल, मेंटल और फिजिकल और एक सोशल रिएक्शन है किसी भी डिमांड के लिए, हम उसे तनाव बोलते हैं। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास 3 होते हैं जिसे हम ABC से जानते हैं। ए का मतलब होता है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब तनावपूर्ण माहौल, ऐसे माहौल में रहिए जहाँ तनाव ना हो। बी है बिलीव, आप बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। तीसरा है कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब नतीजे, अगर आप तनाव करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट ABC से जाना जाता है। आगे हम 23rd क्वेश्चन देख लेते हैं। 23rd था, नेम 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ RDBMS, मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में और कौन से 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। तो टोटल 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, 3 मार्क्स का है तो तीनों को आप एक्सप्लेन करोगे। तो टेबल आप लिख सकते हो, हम टेबल्स बना सकते हैं RDBMS की हेल्प से, हम फॉर्म्स बना सकते हैं, डाटाबेस से क्यूरीज कर सकते हैं, और लास्ट में हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसी के ही ऑप्शन में था, व्हाट आर द डिफरेंट डाटा मॉडल्स एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो हमारे जो डिफरेंट डाटा मॉडल्स हैं वो 3 हैं जो हम पढ़ते हैं, हायरार्किकल, नेटवर्क और रिलेशनल। इसके डायग्राम्स हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम्पल्स देके। 24th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। ये यूनिट 4th है आपका, लास्ट यही टॉपिक है यूनिट का, और इसी के ऊपर दिया हुआ है आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, क्या सुरक्षाएं आपको रखनी चाहिए आपके वर्क प्लेस पे। तो आप इसको अपनी भाषा में एक एक नंबर के हिसाब से तीनों टर्म्स को आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो। 25th है, डिफाइन क्यूरी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्रिएटिंग अ क्यूरी। ये यूनिट 3rd है आपका DBMS का, चैप्टर 11 है आपका क्यूरी के ऊपर। क्यूरीज क्या होती हैं, क्यूरीज एक सवाल होता है जो हम डाटाबेस से करते हैं अपने हिसाब से, बहुत सारे डाटा में से हमें कुछ डाटा चाहिए होता है, उसे हम क्यूरी बोलते हैं। क्या आवश्यकता है, जब हमें अपने हिसाब से डाटा चाहिए होता है तो हम क्यूरी करते हैं डाटाबेस को। तो इससे क्या होता है, हमें अपना रिजल्ट तैयार करने में सही रहता है, हमारे पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आती है। ठीक, नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन, व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर कंसोलिडेटिंग शीट्स। कंसोलिडेटिंग शीट्स का मतलब होता है जब आपके पास बहुत सारी शीट्स हों और आपको उसको जोड़कर एक बनाना हो, उसको कंसोलिडेट कहते हैं इंग्लिश टर्म में। ठीक, तो आपका यूनिट 2 है स्प्रेडशीट का, चैप्टर 4 कंसोलिडेट शीट्स के नाम से ही है, आप इसको इसमें से तैयार कर सकते हो। 27th क्वेश्चन था, व्हाट इज डाटा एंड इन्फॉर्मेशन विद एग्जाम्पल। ये यूनिट 3rd का DBMS का है, इंट्रोडक्शन ही यहाँ से शुरू होती है कि डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। डाटा एक रॉ सब्सटेंस होता है, जब हम एक डाटा दे देते हैं कि हाँ हमारा नाम ये है, हमारा पिताजी का नाम ये है, रोल नंबर ये है। इन्फॉर्मेशन वो होती है जब हम ये जो डाटा ले रहे हैं ये किसी स्पेसिफिक यूज़ के लिए ले रहे हैं, जैसे मैं ये डाटा ले रही हूँ आधार बनाने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगी।
आपको इसको 3 मार्क्स में 1.5 नंबर दोनों के हैं। डाटा क्या होता है आप उदाहरण के साथ बता सकते हो, इन्फॉर्मेशन क्या होता है उदाहरण के साथ बता सकते हो। क्वेश्चन 28 से 30 आपके 5 मार्क्स कैरी करते हैं और इनमें सब में चॉइस है। तो 28 क्वेश्चन है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टाइल बताइए। ये जो प्रश्न है ये हर साल पेपर में आता है, तो इसको तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये यूनिट 1 स्टाइल्स का है, सबसे पहले पेज से स्टार्ट होता है ये। इसमें 6 तरह से स्टाइल्स आप कर सकते हो। आप पेज के द्वारा कर सकते हो, एक पेज पे पूरे पेज पे स्टाइल में कर सकते हो, किसी एक पैराग्राफ को कर सकते हो, किसी एक करेक्टर को कर सकते हो, फ्रेम को कर सकते हो, लिस्ट को कर सकते हो और टेबल को कर सकते हो। 6 तरह के स्टाइल्स होते हैं जो हम करते हैं। इसके ऑप्शन में है कि कुछ टूल्स बताइए जो ड्राइंग टूल बार में अवेलेबल हैं, कोई भी 5 टूल बताइए। तो ये यूनिट 1 में चैप्टर 2 है वर्किंग विद इमेजेस, आप उसमें से देख सकते हो। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ को आपको ड्रॉ करना है। आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एरो ड्रॉ कर सकते हो, कर्व बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, सर्कल, टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देख लीजिए, डिफाइन द टर्म्स कंसोलिडेट फंक्शंस, व्हाट इफ एंड गोल सीक। ये यूनिट 2 स्प्रेडशीट में है एनालाइजिंग टूल्स का। मैंने इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। कंसोलिडेट क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करता है और वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो मल्टीपल शीट्स ऑफ स्प्रेडशीट से ली जाती है। मतलब बहुत सारी शीट्स होती हैं, उससे हम इकट्ठा करके एक समराइज करते हैं। जैसे आपके हर एक चैप्टर के बाद छोटी सी एक समरी दी होती है, वो आपका कंसोलिडेट फंक्शन है। अब नेक्स्ट है व्हाट इफ एनालिसिस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। व्हाट इफ एनालिसिस एक प्लानिंग टूल होता है, ठीक है। इसमें हमें आउटपुट बताना होता है, उसी हिसाब से हम इनपुट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे 2 हम सेल लेते हैं, 2 एरे लेते हैं वैल्यू के। पहले में हम इनपुट लेते हैं और दूसरे में हम रिजल्ट डालते हैं, उस इनपुट के जो थ्रू हमें रिजल्ट आता है। गोल सीक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमारे पास आउटपुट पहले होता है, उस आउटपुट के द्वारा हम इनपुट क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे 10 कलर्स चाहिए, तो वो 10 कलर्स कहाँ से मिलेंगे, तो वो इनपुट आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इफ में उल्टा होता है, व्हाट इफ में हमारे पास इनपुट होता है और हमें रिजल्ट चाहिए होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे है आपका इसी के ऑप्शन में मैक्रोज क्या होते हैं और जो मैक्रोज हैं वो कैसे रिकॉर्ड और रन किए जाते हैं। ये यूनिट 2 स्प्रेडशीट का चैप्टर 5 है मैक्रोज, उसके ऊपर है। जो रिकॉर्ड करते हैं हम मैक्रोज, वो टूल्स में मैक्रोज में जाके रिकॉर्ड मैक्रोज करते हैं और रन मैक्रो में सेम टूल्स में जाते हैं, मैक्रोज में रन मैक्रोज करते हैं। इसके स्टेप्स हैं, दोनों के सिमिलर से स्टेप्स हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रिकॉर्ड का मतलब होता है कि मैक्रोज बनाते कैसे हैं और रन का मतलब होता है बने हुए मैक्रोज जो सेव हैं उसे ओपन कैसे करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। क्वेश्चन 30 है एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की 5 एडवांटेजेस होती हैं। पहला, ऑर्गेनाइज डाटा। जब हम डीबीएमएस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो डाटा है वो सही तरीके से बना होता है। दूसरा है डाटा एनालिसिस, बहुत सारे डाटा से हम कुछ स्पेसिफिक डाटा को लेते हैं। तीसरा, डाटा शेयरिंग। चौथा, मिनिमल डाटा रिडंडेंसी। इसका मतलब होता है जो डाटा है अगर हमने एक जगह बदलाव किया है तो दूसरी जगह भी बदलाव रहेगा, नहीं तो डीबीएमएस का कोई फ़ायदा नहीं है। चौथा, डाटा कंसिस्टेंसी, जो डाटा है वो सही है, स्पष्ट है। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन के ऑप्शन में है डिफरेंट आपको कीज़ बतानी है। तो रिलेशनल डाटाबेस में हम 4 तरह की कीज़ पढ़ते हैं। प्राइमरी की आपको मैंने पहले ही बता दी है, उसके अलावा हमारे पास फॉरेन की होती हैं, कैंडिडेट कीज़ होती हैं और ऑल्टरनेट कीज़ होती हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है आपको कुछ पता लगा होगा कि आपको कैसे पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। धन्यवाद।